अस्सलाम वालेकुम। तमाम तरीफ़ें खुदा बरकत के लिए जो तमाम जानों को पाने वाला सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पेट्रोल की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करें तो क्या है जी, शॉर्टेज चल रही है। शॉर्टेज होने की वजह क्या है जी, देखें अब क्या हुआ कि हमारे मुल्क को जो तेल मिल रहा है, ठीक है, वो किस लिहाज से मिल रहा है। देखो हमारी अगर डिमांड है ना 10,000 लीटर, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें मिल रहा है वो 6,000 लीटर। वजह क्या है? अब आप अपनी कंट्री की सूरत हाल पहले देखो कि अब एक घर में चार चार बाइक्स हैं। अब जैसे पहले वहाँ एक कंजम्पशन एक बाइक की हो रही थी, अब तीन और आ गई हैं, तो कंजम्पशन क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जो हमारे मुआहदे हैं वो तो वही हैं भाई, कि उनसे हमने अगर 6,000 लीटर लेना है तो वो हमें 6,000 लीटर ही देंगे। अगर हम उनसे कहते हैं कि भाई हमें 2,000 लीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके ऊपर वो हमारे ऊपर ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा चार्जेस करते हैं, ओवर चार्जेस करते हैं हमारे यहाँ। बात क्लियर हुई? कंजम्पशन हमने खुद बढ़ाई हुई है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम आते हैं, आजकल शॉर्टेज की वजह यही है, ठीक है, पेट्रोल डीजल इसीलिए शॉर्ट है कि हमने क्या किया हुआ है, हमारी कंजम्पशन बढ़ गई है, लेकिन वहाँ के जो ऑर्डर हैं वो वही हैं, उनकी लिमिट वही है अपनी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि आजकल हमारे मुल्क में जो मेन रीज़न है वो है हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। कैसे? कोई भी गवर्नमेंट आती है, 5 साल पूरे नहीं होते, अफरा तफरी, एहतजाज, रैलियाँ, धरने, बस ख़त्म। तो भाई इससे मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर होती है। कैसे? जो इन्वेस्टमेंट वाले हजरात होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। क्यों? यहाँ कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। हमने इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मुआशियात वाले जो हमने रखे हुए हैं वो हमारे ठीक नहीं है। तो हमारी कंट्री का जो निज़ाम चल रहा है वो सिंपल बेस लोगों के ऊपर चल रहा है और यही चला रहे हैं। इनको पता नहीं है कि हमने ग्रोइंग कैसे करनी है, कैसे होती है। देखो अब मैं एक बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने बिज़नेस को ग्रो करूँ, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकता हूँ। ऐसे ही होगा ना। लेकिन जब हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो तो इस चांस में होते हैं कि भाई हम पैसा यहाँ से निकाल के बाहर कैसे लेके जाएं, करप्शन कैसे करें। तो भाई ऐसे कैसे मुल्क तरक्की करता है। बात फ्यूल की हो रही थी, तो हमारे यहाँ फ्यूल स्टोरेज क्यों कम है पड़ी। फ्यूल स्टोरेज इसलिए कम है कि हमारे यहाँ जो उसकी कैपेसिटी है, कंजम्पशन मैंने बताया आपको ऑलरेडी, वो बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके वजह अब जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल चल रही है, धरने, रैलियाँ, कंटेनर लगा के रोड बंद कर दिए गए हैं, तो फिर ऑयल टैंकर वाले कहते हैं कि हम अपनी तरसील रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अब एक ऑयल टैंकर वाला जो कि 10,000 लीटर पेट्रोल लेके आ रहा है, रास्ते में टैंकर लगा हुआ है भाई, सॉरी रास्ते में कंटेनर लगा हुआ है, वो रुक गया तो आगे कैसे आएगा? नहीं आ सकता। वहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आंसू गैस शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। थोड़ी सी किसी की मिस्टेक वजह से वहाँ अगर आग लग गई पेट्रोल को, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो क्या वो ऑयल टैंकर वाला होगा? उसका 10,000 लीटर ऑयल गया, उसका टैंकर गया, तो भाई कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कंट्री का निज़ाम है ना, वो सही नहीं है। वो सही किस तरह हो सकता है कि जब हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिशियन, सियासतदान, आवाम सब एक सीक्वेंस में काम करेगी, हर बंदा अपने अपने काम की तरफ तवज्जो करेगा, तो मुल्क तब तरक्की करता है। आप कौम को इकट्ठा करके सड़कों के ऊपर ला के खड़ा कर दो तो कौम तरक्की नहीं करती। कौम तब तरक्की करती है जब कौम अपने मकासद हासिल करने में लगी हुई होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भाई यही कहा है कि हम अपनी तरसील रोक रहे हैं जब तक ये काम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक रोड नहीं खुल जाते। तो कम्प्लीटली जो डिपो हैं हमारे यहाँ वो क्या हैं, लिमिटेड है। उनके पास कौन सा तेल है, ज़्यादा तो नहीं है ना, उनके पास भी एक लिमिटेड में। मैंने मेन बात जो बताई थी शुरू में ही कि कंजप्शन हमारी बढ़ गई है, अब उनके पास भी एक लिमिटेड में तेल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं, अब वो डिपो को दे रहे हैं, डिपो हमें सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अब क्या हो गया है, हमारे यहाँ चीज़ यही हो गई है कि हमने रोड बंद कर दी हैं। अब डिपो पे तेल आएगा नहीं, जब डिपो पे नहीं आएगा तो हमारे यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर क्या होगा, फिर पेट्रोल की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और फिर आवाम कहेगी कि पेट्रोल नहीं है, और फिर शॉर्टेज की वजह से फिर हर कोई ब्लैक मेलिंग करता है, तो क्या होगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा देंगे जी अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, ठीक है ना। तो पेट्रोल एक नायाब चीज़ होने वाली है। तो रेट अब आईएमएफ क्या कहता है जी,
IMF की बात सुन लें। IMF कहता है कि हम आपको कर्जे की अगली किस्त जारी नहीं करेंगे जब तक आप क्या करो, पेट्रोल के ऊपर और मेन चीज़ें हैं जो बेसिक नीड हैं उनके ऊपर सब्सिडी ख़त्म नहीं करते। तो क्यों कि पेट्रोल हमारी बेसिक नीड बन चुकी है आजकल, हर बंदे को डलवाना है पेट्रोल। अब IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि भाई तुम्हारा जो कंट्री है, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, रिजर्व तुम्हारे खाली हो चुके हैं, तुम करप्ट तरीन होने वाले हो, ठीक है ना। श्रीलंका जैसे दिवालिया हो गया, आप भी दिवालिया हो जाओगे, तो हमें पैसे कौन देगा हमारे, जो आप हमसे कर्ज ले रहे हो। तो इसलिए फिर IMF कहता है कि जो आपकी बेसिक नीड है उनके ऊपर आप सब्सिडी ख़त्म करो, टैक्सों की शरह बढ़ा दो, बिजली के ऊपर भी बढ़ा दो। तो क्या होगा, लोग जब पे करेंगे तो आप हमें पे करते रहना, तो आपके ऊपर भी लागत कम आएगी और आपको जो बोझ होगा वो भी कम हो जाएगा। तो IMF यही चाहता है कि अब तब तक हम आपको अगली किस्त जारी नहीं करेंगे तब तक जब तक आप सब्सिडी ख़त्म नहीं करते पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन मुफ्ता इसमेल जो कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम इस वगैरह वज़ीर ख़जाना वगैरह जो भी है, ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये यही कहते हैं कि हमने कोई सब्सिडी ख़त्म नहीं करनी, ठीक है। अब जब सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे तो IMF आपको कर्ज़े की किस्त नहीं जारी करेगा। जब आपको कर्ज़े की किस्त जारी नहीं करेगा तो आप अपने मुल्क का नज़्म व नस्क कैसे चला सकेंगे। तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल बहस चल रही है, मे भी कोई रीज़न इसकी निकल आए, कोई रिज़ल्ट इसकी और कोई आउटपुट इसकी आ जाए, तो उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।